Welcome to the Maths Wizard classes. इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब समझ लेते कि वो क्या होता है। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। हमें क्या है कि सर्कल के उस पे बाउंड्री से टच होके जो लाइन जाती है उसको बुलाते हैं हम टेंजेंट। अब जो रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिलती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की ओर। प्रूफ थ्योरम में क्या बोला है हमको कि प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है ऑन एक्स वाई पे, जहाँ एक्स वाई टेंजेंट है और ओपी एक रेडियस है और पी है हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम क्या करेंगे थ्योरम में हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले तो लिखते हैं हम गिवन कि गिवन क्या है, फिर टू प्रूव। अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर प्रूफ। ये हमारे सिंपल स्टेप है थ्योरम के। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर उसका ओ है और उसी को लिख दिया और दिया भी उसने कि एक सर्कल है विद सेंटर ओ, कि उसने बोल दिया एक सर्कल है तो हम कंसिडर कर लेंगे कि एक सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट क्या है हमारी एक्स वाई और किस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिल रही है पी पे। तो मीट द सर्कल एट पी। अब टू प्रूफ मतलब हमें प्रूव करके क्या लाना है, हमें बोला है ना उसने कि टेंजेंट को प्रूव करो किसी भी, कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी कि ओपी को परपेंडिकुलर दिखाना है एक्स वाई के। तो हम क्या लिख देंगे कि टू प्रूव में ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब क्योंकि हम यह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसको लिख देंगे, अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है तो फिर नहीं लिखेंगे। हमने क्या बोला कि इसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया क्यू और ओ और क्यू को आपस में क्या ज्वाइन कर दिया, टेक अ पॉइंट ऑन ओ क्यू, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई एंड ज्वाइन द ओ क्यू। अब हमें क्या प्रूफ करना है उस स्टेप को लिखेंगे। अब ये ओ क्यू को हमने ज्वाइन किया है, लेकिन आप देखें तो हमने यहाँ पे ये ओ क्यू लाइन जो है इस सर्कल की बाउंड्री पे टच कर रही है, हमने नाम बोल दिया कि वो एम है। अगर आप देखें तो ओ पी भी क्या है, रेडियस, कि सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। और ये ओ एम भी क्या है, दो रेडियस। तो रेडियस तो दोनों सेम है क्योंकि दो सेम सर्कल की है, तो हम लिख देंगे ओ पी इक्वल ओ एम, क्या है ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल हुई। अब ओ पी भी रेडियस ओ एम भी रेडियस, तो दोनों सर्कल हो गई इक्वल, सॉरी दोनों रेडियस हुई हमारे पास इक्वल। अब ये जो ओ एम है और ओ क्यू, तो आपको दिख रहा है कि ये ओ एम छोटा है और ओ क्यू क्या है, बड़ा है। तो हम क्या लिख देंगे, ओ एम लेस देन हुआ किसके, ओ क्यू के, कि भाई ओ एम हमारा छोटा है और ओ क्यू बड़ा है। कि सपोज करो मैंने कहा है 2 सेंटीमीटर का सर्कल है, तो 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो 2 सेंटीमीटर से बड़ा ही जा रहा है ओ क्यू, एक रफली एग्जाम्पल समझे तो। अब ओ एम और ओ पी क्या थे, इक्वल थे, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ओ पी ओ क्यू से छोटा हो जाएगा। या फिर एक सिंपल सा लॉजिक लगा के अगर आप देखें, मैंने कहा कि हमने यहाँ क्यू पॉइंट लिया एक्स वाई पे, कि अगर मैंने सपोज करो एक पॉइंट ले लिया क्यू वन और मैंने उससे ज्वाइन किया उसे, तो यहाँ पे कोई पॉइंट बनेगा, सपोज उसका नाम है एम वन। तो ये ओ एम जो हमने ओ एम वन लिया ये छोटा हो जाएगा ना ओ क्यू वन से। या फिर जैसे हमने दूसरा पॉइंट ले लिया, यहाँ पे बोल देते हैं हम क्यू टू और मैं यहाँ बोल देती हूँ एम टू, तो ये जो ओ एम टू होगा ये छोटा होगा ओ क्यू टू से। ऐसे हमने कोई और पॉइंट ले लिया, सपोज करो उसका नाम है एल, तो ये जो ओ एल होगा ये बड़ा हो जाएगा और इस पॉइंट को बोल देते हैं चलो एम थ्री, यानी ओ एम थ्री छोटा हो जाएगा किससे, ओ एल से। तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा जितने भी पॉइंट्स लेते जा रहे हैं ना इस टेंजेंट के ऊपर वो सारे बड़े हो जा रहे हैं। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कि ओपी क्या है, सबसे छोटा डिस्टेंस है हमारे पास। और ये एक जियोम होती है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर होगी। तो हम लिख देंगे सिंस ओपी क्या है हमारे पास सबसे छोटा डिस्टेंस है, कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या साइड किस पे, टेंजेंट एक्स वाई पे। तो अगर ये हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट है तो क्या हो जाएगा, ओपी परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स वाई के, जो हमको प्रूव करके लाना था। दैट मीन्स इट्स प्रूव्ड। इस थ्योरम में हमको प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास ये जैसे यहाँ पे ए सी और बी सी है ड्रॉ की गई किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये इक्वल होंगी, यानी ए सी और बी सी को इक्वल दिखाना है।
थ्योरम में वही स्टेप्स लगाने, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, फिर जो आपको प्रूफ करके लाना है वो कंस्ट्रक्शन किए तो वो लिख देंगे, अदरवाइज नहीं, फिर प्रूफ सिंपल स्टेप कर देंगे ये। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब हम गिवन में क्या लिखेंगे कि एक सर्कल है विद सेंटर ओ, और हमारे पास एक सी पॉइंट है जो आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, और ए सी और बी सी दोनों क्या है, टेंजेंट है। टू प्रूफ में क्या करना है कि ए सी और बी सी को इक्वल लाना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ओ ए और ओ बी जो दो रेडियस इनको ज्वाइन कर दिया और ओ सी को ज्वाइन किया है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए सी और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ बी सी। इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, यहाँ पे ओ ए इक्वल है ओ बी के, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दूसरा ओ सी इक्वल है ओ सी के, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तीसरा क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए सी और एंगल ओ बी सी, ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। किस रीज़न से, कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ के मिलते हैं। तो हमारे पास क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए बाय आरएचएस से, यानी राइट हाइपोटेनस एंगल साइड से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड वाली प्रॉपर्टी से। अब क्या बोल देंगे हम, ए सी और बी सी ये दोनों के दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। कैसे, बाय सीपीसीटी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही हमको प्रूव करके लाना था कि ए सी और बी सी को इक्वल दिखाना है। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि प्रूव करो ये वाला जो एंगल है ना, इधर एंगल ओ ए सी और एंगल ये दूसरा बन गया, ये दो एंगल इनको इक्वल दिखाना है, तो सेम ऐसे ही करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो लिख देंगे बाय सीपीसीटी से ये हो गया। या फिर ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल दिखाने हो तो ये भी सेम ऐसे ही होंगे। इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। माने यहाँ पे हमारे पास दो टेंजेंट है ए बी एंड सी डी और पी क्यू डायमीटर है। तो बोला है कि ये जो ए बी एंड सी डी दो टेंजेंट हैं इनके पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, गिवन क्या है, कि गिवन है कि एक सर्कल ओ है, सेंटर मतलब एक सर्कल है हमारे पास सेंटर ओ का, एंड पी क्यू उसकी डायमीटर हुई, एंड ए बी और सी डी क्या है, टेंजेंट है, पी और क्यू के लिए वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके लिए। अब टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो प्रूव करके लाना है कि ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है। उसके बाद प्रूफ में हमारे स्टेप्स आ जाएंगे। हमने क्या किया यहाँ पे, हम बोल सकते हैं कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। रीजन क्या दे देंगे कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो हमारा पी है यहाँ पे, यानी एंगल ओ पी ए 90 का हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू द सी डी, वही रीजन आ जाएगा यहाँ पे कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू, दैट मीन्स एंगल क्यू ओ डी इज 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया और उस वाली को पहली वाली को फर्स्ट बोल दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों 90 के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए तो ये पूरा भी तो इक्वल होगा ना, कि ये क्यू पी ए और ये जो हमारे पास एंगल पूरा का पूरा बनेगा पी क्यू डी, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया इक्वल है। अब ए बी और सी डी दो हमारे पास लाइन है, और हमने कहा पी क्यू दोनों क्या कर रहे हैं, ये पी क्यू क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए हैं। अब अगर आपको याद हो कि दो पैरेलल लाइन है, या सिंपली हम ना, चलो ये इससे देख लें, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, उस पर कोई ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा ही तो हो रहा है कि दो हमारे पास लाइन है, हमें दिखाना है जो पैरेलल है, हमने कहा ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो वही लैंग्वेज में लिख दिया कि लाइन ए बी और सी डी के लिए एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू के लिए हमने क्या बोला, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो ए बी एंड सी डी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे।
यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट। ये हमारे पास पैरेलल टेंजेंट है। सेंटर ओ है सर्कल का। पी क्यू हमारे पास हमें दिख रहा है डायमीटर है क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। और ए बी भी एक क्या है, टेंजेंट है जो सी पे टच करके जा रही है सर्कल को। हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन में क्या है कि एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट पी एंड एक्स डैश वाई डैश इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट क्यू और ए बी भी एक टेंजेंट एट अ पॉइंट सी। टू प्रूफ में वही आएगा जो प्रूव करके लाना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ में आएंगे हमारे स्टेप्स। सबसे पहले हमने क्या किया, ओ सी को ज्वाइन कर दिया और हमें बताया कि ए बी क्या है, टेंजेंट है और ओ सी क्या है, रेडियस है। तो ओ सी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू ए बी। इस पे आप रीज़न भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस की जो टेंजेंट है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एंगल ए सी ओ है और एंगल बी सी ओ है दोनों 90 हो गए। इसको हमने लिख दिया। अब हमारे पास ट्रायंगल बना ए ओ पी और दूसरा ट्रायंगल बना बी ए ओ सी। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। रीज़न क्या आएगा, एक तो वही कि इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ओ पी और ओ सी दोनों क्या हैं, रेडियस, तो ये इक्वल हो जाएंगी। दूसरा ओ सी और ओ सी कॉमन है। तीसरा ये जो ए पी है ये ए सी के इक्वल होगा। इसमें रीज़न अभी हमने एक थ्योरम प्रूव की थी, ये उससे आ जाएगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल ये वाले कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय एस 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 यानी साइड 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 से। तो हमारे पास ये जो एंगल होगा एंगल ए ओ पी और एंगल ये हमारे पास ए ओ सी दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए बाय सी पी सी टी। इनको बोल दिया इक्वेशन 1। सिमिलरली हम ट्रायंगल चलेंगे सी ओ बी एंड बी ओ क्यू। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम क्या दिखा देंगे यहाँ से कि जो एंगल सी ओ बी है और ये एंगल बी ओ क्यू है हमारे पास, ये दोनों क्या है, ये भी इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमारे पास ये जो लाइन पी क्यू है एक डायमीटर है क्योंकि सेंटर से पास हो रही है। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन हुई तो ये पूरा 180 की होगी, 180 डिग्री की। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी और एंगल बी ओ क्यू। इन सब का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। क्योंकि हमको लाना है ये एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, तो हम इसको ही बनाएंगे। हम क्या लिख देंगे, एंगल ए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एंगल ए ओ पी के और एंगल ए ओ सी दोनों इक्वल थी, तो ए ओ पी के प्लेस पे हम ए ओ सी लिख सकते हैं। ए ओ सी ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना है ए ओ बी। तो ये जब हमारे पास ये दो अंदर वाले एंगल आएंगे तब बनेगा। तो हमने ए ओ पी के प्लेस पे लिख दिया ए ओ सी और ये दूसरा ए ओ सी हमारे पास था ही। सिमिलरली एंगल सी ओ बी और बी ओ क्यू, तो बी ओ क्यू और ये सी ओ बी दोनों इक्वल थे, तो बी ओ क्यू के प्लेस पे क्या लिख दिया, सी ओ बी लिख दिया। तो ये हमारे पास सम आ गया इनका 180 के इक्वल। तो 2 ए ओ सी एंड 2 सी ओ बी इक्वल टू 180। हमने लिया 2 कॉमन, तो अंदर बचा एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी, यानी ये अंदर वाला एंगल बन गया। तो इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी वही लिखा, ये 2 चला गया 180 के अपॉन में, कैंसिल किया तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, जो हमें प्रूव करके लाना था। डेट मीन्स इट्स प्रूव्ड। यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मतलब वो कहना चाह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, उस पर दो टेंजेंट है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम 180 आएगा। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे
कि जो हमें गिवन है कि सर्कल है विद सेंटर ओ, ए सी और बी सी टेंजेंट है, जो एक्सटर्नल पॉइंट सी से ड्रॉ की गई। टू प्रूफ में आ जाएगा हमारे पास कि एंगल ए सी बी और एंगल ए ओ बी इन दोनों का सम है 180, ये लेके आना है। प्रूफ में लिखेंगे अपने स्टेप्स कि ए सी एक टेंजेंट है, तो अगर ए सी टेंजेंट है तो ए सी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए हो जाएगा हमारे पास। रीजन वही कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए। दैट मीन्स एंगल ओ ए सी कितना आ गया 90 डिग्री, कि हमारे पास 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि ओ बी सी भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री। जब हम लिख देंगे ना कि बी सी इज अ टेंजेंट एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, रीजन लिख देंगे क्यों आया ये, यही सेम वाला। अब चलेंगे क्वाड्रिलेटरल ए सी बी ओ के अंदर, क्या लिख सकते हैं एंगल ए सी बी ये वाला, एंगल सी बी ओ ये, एंगल बी ओ ए, एंगल ओ ए सी, इनका सम कितना है 360। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वजह से। तो ए सी बी एज इट इज रहा, सी बी ओ कितना दिखाया हमने 90 डिग्री, बी ओ एज इट इज रहा, एंगल ओ ए सी कितना है 90 डिग्री इक्वल 360। तो ए सी बी प्लस ए ओ बी 90 प्लस 90 किया कितना आया 180 इक्वल में 360 डिग्री। अब क्या लिख देंगे ए सी बी और ये ए ओ बी प्लस इक्वल टू 360, ये 180 उधर गया माइनस में 180। जब सोल्व किया तो ए सी बी प्लस ए ओ बी यानी इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री। इसी को हमें प्रूव करके लाना था। यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, कि एक सर्कल के चारों ओर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, उसको रोम्बस प्रूव करना है। गिवन है कि एक सर्कल है विद सेंटर ओ जो टच करता है एक पैरेललोग्राम को एट पी क्यू आर एस पे। प्रूफ करके लाना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर एक पैरेललोग्राम है उसको रोम्बस प्रूव करना है तो उसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनको इक्वल दिखाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल सी डी है एंड बी सी और ए डी ये आपस में इक्वल है। रीजन है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल से इक्वेशन 1। अब आपको पता है कि जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल्स पे वो इक्वल होती है, यानी कि ए पी एंड ए एस दो टेंजेंट है, ए उनके लिए एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। सिमिलरली पी बी और बी क्यू इक्वल होंगी। ऐसे ही ये क्यू सी और आर सी इक्वल होगी और ये डी आर और डी एस इक्वल होगी। इनको लिख देंगे, हमने लिख दिया कि ए पी इक्वल ए एस इक्वेशन 2, बी पी इक्वल बी क्यू इक्वेशन 3, डी आर इक्वल डी एस इक्वेशन 4 एंड आर सी इक्वल सी क्यू इक्वेशन 5। तो हमारे पास ये इक्वेशन मिलके आ गई है ना। 2 3 4 5 को इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा कि ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस आर सी इक्वल ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब हमको पता है कि ये जो ए पी है और बी पी है इनका सम क्या बनाएगा ए बी। सिमिलरली ये जो डी आर है ये आर सी है, इनका सम क्या बनाएगा डी सी। इधर हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा ए एस और एस डी ये लिखे हुए हैं, ये मिलके क्या बना देगा ए डी। ऐसे ये बी क्यू और सी क्यू, ये रहा यहाँ पे हमारे पास बी क्यू और सी क्यू मिलके पूरा क्या बना रहा है बी सी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ये पूरा का पूरा। अब इक्वेशन जो हमारे पास 1 थी कि फ्रॉम फर्स्ट से हमने क्या लिखा है अपने पास, जो हमें क्या दे रखा, हमने क्या निकाला था क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो ये जो ए बी और डी सी आपस में इक्वल होगा और ए डी और बी सी आपस में इक्वल होगा। तो हमने डी सी की जगह पे क्या पुट कर दिया ए बी, तो ये क्या बना ए बी प्लस ए बी। ऐसे ही हमने यहाँ पे ए डी की जगह पे क्या रख सकते हैं ये बी सी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये बी सी प्लस बी सी इक्वेशन 1 से आया। तो 2 ए बी बन गया, इधर 2 बी सी, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी ए बी और बी सी आपस में इक्वल आ गए और ए बी और सी डी आपस में इक्वल थे। तो जब ए बी और बी सी इक्वल आए तो ये हमारे पास ए बी और बी सी और सी डी और ये ए डी चारों के चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये भी चारों इक्वल आपस में इक्वल है तो क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। डैट मीन्स हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूव हुआ।
यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि टी पी एंड टी क्यू दो टेंजेंट है। तो हमें प्रूव करके ये लाना है कि ये जो एंगल पी टी क्यू है, ये वाला एंगल, ये डबल होगा इस एंगल के। ये एज अ रिजल्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी अप्लाई होती है। तो हमें गिवन है कि एक सर्कल है विद सेंटर ओ, दो टेंजेंट है टी पी एंड टी क्यू, एक्सटर्नल पॉइंट है टी एंड पी एंड क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमने लैंग्वेज लिख दी, उसके बाद टू प्रूफ लिखेंगे जो प्रूव करके लाना है। ये हमको दे भी रखा है जो प्रूफ करके लाना है। अब क्या करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे हम टी पी और टी क्यू दोनों टेंजेंट इक्वल है। रीजन दे देंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। जब ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं तो हमारे पास ये वाले एंगल्स भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे एंगल टी क्यू पी इक्वल है टी पी क्यू के। रीजन आ जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। अब हमको पता है कि जो टी पी एक टेंजेंट है एंड ओ पी एक रेडियस है। तो ये जो ओ पी होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा टी पी पे। रीजन आएगा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल ओ पी टी पूरा का पूरा कितना आ गया, 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, हमारे पास 90 डिग्री आ गया है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ओ पी क्यू और ये टी पी क्यू, ये दोनों मिला के 90 बन रहा है। तो इसको हम लिख देंगे कि ये दोनों आ गए हैं हमारे पास 90 के इक्वल। अब टी, इसको क्या लिखेंगे, टी पी क्यू उधर रहा तो ये ओ पी क्यू उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा इस फॉर्म में इक्वेशन 2। अब ट्रायंगल पी टी क्यू के अंदर चलेंगे तो हम अपने पी टी क्यू में देखेंगे तो टी पी क्यू और टी क्यू पी और पी टी क्यू इन तीनों का सम मिला के 180 आ रहा है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। अब हम टी पी क्यू और ये जो टी क्यू पी की जगह पे टी पी क्यू लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 में हमने बोल दिया था ये दोनों इक्वल हैं। और पी टी क्यू एज इट इज रहा, ये दोनों मिला के हो जाएंगे 2 TPQ प्लस PTQ एंगल इक्वल 180। अब ये इक्वेशन 2 से TPQ की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 से आया। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये 180 माइनस 2 एंगल OPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल 180। ये 180 और 180 से दोनों कैंसिल, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस साइन के साथ आ जाएगा। हमें यही प्रूव करके लाना था कि एंगल पी टी क्यू डबल हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू के। इट्स प्रूव्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो आप इसको एज अ थ्योरम भी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं और इस रिजल्ट को भी इम्पोर्टेंट मान के ध्यान में रखना है।